आज हम बात करेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन की। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? The animals have been given ability by the nature to reproduce one of their own kind. अगर एनिमल्स के बाद एनिमल्स क्यों एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स ओन काइंड। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद ये कैपेबिलिटी नहीं होती तो कोई भी स्पीशीज का मतलब क्या है? ह्यूमन बींग्स क्या एक स्पीशीज है, ठीक है ना। डॉग्स क्या है? एक स्पीशीज है। इवन फ्लावर की बात करें तो रोज क्या है? एक स्पीशीज है। अगर उनके बाद रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती तो कोई भी स्पीशीज खाली एक ही बार इस अर्थ पे आती, दोबारा नहीं आती। कितने हजारों सालों से कितने जीव जंतु हैं, कितने पक्षी हैं जो लगातार सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? क्या ये एक एक पक्षी या एक एक जीव जंतु या एक एक एनिमल क्या 1000 साल जीता? नहीं, इसकी लाइफ के एक लिमिटेड पीरियड है, ठीक है ना। लेकिन इसकी अपनी लाइफ खत्म होने से पहले ये अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है। स्पेशल एबिलिटी है लिविंग थिंग्स के अंदर, एक नेचुरल एबिलिटी है कि दे कैन प्रोड्यूस वन ऑफ देयर ओन काइंड। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बैक्टीरिया जो है 2 हिस्सों में टूट गए, 2 नए बैक्टीरिया बन जाते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8। ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग था वो इवॉल्व हुआ था अफ्रीका में। अब अफ्रीका में इवॉल्व हुआ था तो तब से लेकर अब तक क्या वो जिंदा है? नहीं, वो तो बेचारा 50 ईयर 60 ईयर में 70 ईयर में क्या हो गया होगा? मर गया होगा। लेकिन मरने से पहले उसने अपने जैसे और ह्यूमन बींग्स को जन्म दे दिया। तो कोई भी रेस, कोई भी स्पीशीज तभी सर्वाइव कर सकती है जब उसके पास क्या हो? एबिलिटी टू प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स ओन काइंड। एंड दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। All living things reproduce, but broadly they have been classified into 2 methods: sexual reproduction and asexual reproduction. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया बैक्टीरिया का, अमीबा का एग्जांपल ले लो। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जब इसको डिवाइड करना होता है ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। तो एक अमीबा की क्या बन गए? 2 की क्या बन जाएंगे? 4 की क्या बन जाएंगे? 8। लेकिन इसमें एक ही अमीबा इन्वॉल्व था। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन जिसमें खाली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो उसको कहते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती। देखो अभी मैं गैमेट फॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगा। गैमेट फॉर्मेशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती और कोई भी वेरिएशन शो नहीं होती। वेरिएशन का मतलब क्या है? ह्यूमन बींग जो है ये सब रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स को। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो मैन है या वुमेन है, उसके कुछ फीचर्स उसके फादर की साइड के हैं, कुछ फीचर्स उसकी मदर के साइड के हैं, बिकॉज ही हैज गॉट इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फीचर्स फ्रॉम द साइड ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंट्स। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड। इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होती है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज करके जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है तो द ऑफस्प्रिंग या जो न्यू बॉर्न है या जो डॉटर सेल है इट शोज वेरिएशन। अगर हम एक सेकंड के लिए ये मान लें कि सारे ह्यूमन बींग जो है एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं तो दुनिया के अंदर जितने भी बॉयज हैं सबकी शक्ल एक जैसी होगी और दुनिया के अंदर जितनी भी गर्ल्स हैं सबकी शक्ल क्या होगी? एक जैसी। क्योंकि एक बॉय है वो डिवाइड हो गया, 2 बॉय बन गए, 2 बॉय से 4 बॉय बन गए, 4 बॉय से 8 बॉय बन गए। अगर वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल। बट ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज व्हाई दे शो वेरिएशन। और जो प्लांट्स हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दे डोंट शो एनी वेरिएशन। जैसे गुलाब है, एक प्लांट के ऊपर अगर 4-5 गुलाब के फूल लगे हुए हैं तो उन गुलाब के फूलों को बीच में आप अंतर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। उसका अंतर क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड एंड मोस्ट ऑफ देम आर अलाइक, एक दूसरे की ही कॉपी है।
अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज गैमेट फॉर्मेशन। देखो हर ऑर्गेनिज्म में, जिस ऑर्गेनिज्म में भी न्यूक्लियस है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल एंड सेल कंटेन्स क्रोमैटिन मटेरियल। दिस इज द क्रोमैटिन मटेरियल। लेकिन जब सेल डिवाइड होना शुरू होने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये हमें इस तरीके से नजर आता है। These are known as chromosomes। अब आपको ये बता दें कि हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स्ड है। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर इन क्रोमोसोम्स को आसान शब्दों में समझना चाहें तो ह्यूमन बीइंग के हर सेल में देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे आप मान सकते हो ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, ये सारे पेयर हैं। ये ह्यूमन बीइंग का सेल है, ठीक है। एंड ह्यूमन बीइंग कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच मींस दे कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। 23 पेयर का मतलब क्या हुआ? ए का पेयर, बी का पेयर, सी का पेयर। अगर ऐसे 23 पेयर होंगे तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसके फीचर्स हैं, वो क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड करता है। अगर एक भी क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो जाए, एक भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो वो ह्यूमन बीइंग क्या बन जाता है? अबनॉर्मल। जो जिनको कहते हैं स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनके अंदर एक सिंड्रोम होता है, 21 क्रोमोसोम का एक पेयर एक्स्ट्रा होता है उसमें। तो एक पेयर एक्स्ट्रा होने से जो चाइल्ड है वो थोड़ा सा बाकी चाइल्ड से अलग हो जाता है। उसकी लर्निंग एबिलिटी, उसके समझने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए आप ये सोचो कि अगर एक क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा हो जाए सेल के अंदर तो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। तो अगर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा तो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग की जगह कोई और चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, उनमें क्या होता है? उनमें होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, they fuse to form zygote. This zygote grows into embryo and this embryo ultimately grows up into fetus. But the first step of reproduction is fertilization. Fertilization का मतलब क्या हुआ? Fertilization का मतलब हुआ fusion of male and female gamete. अब सवाल ये पैदा होता है कि मेल और फीमेल गैमेट बनते कहाँ पे हैं? हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सब में क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। बट दिस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दे डोंट कंटेन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बट दे कंटेन सिंगल पार्ट ऑफ एवरी क्रोमोसोम। जैसे मेल गैमेट है तो उसमें ए नहीं होगा, उसमें क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। ऐसी फीमेल गैमेट में क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। सेल के अंदर क्या है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन गैमेट में क्या है? सिंगल क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे, देखो हाफ ऑफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एनी zygote received from the father side of the father and half of the set of the chromosome it received from the side of the mother। और जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो फिर दोबारा उसमें क्या बन जाता है? ए और ए का पेयर, बी और बी का पेयर, सी और सी का पेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले, फर्टिलाइजेशन करने से पहले, दे हैव टू मेक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो which part of human males is responsible for male gamete? It is the testes। जब आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हो
तो उसमें पढ़ते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन पार्ट क्या है? टेस्टिस। व्हाई? ओनली टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स प्रोड्यूस गैमेट। और किसी पार्ट में और किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में मेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता, खाली टेस्टिस में मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है इन मेल, एंड ओवरीज में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है इन फीमेल्स। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्यूजन ऑफ गैमेट से दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में गैमेट्स बनते हैं, और इनके जब गैमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अगर मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होते हैं, अगर दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो फिर तो हर सेल में 4A 4B 4C 4D आ जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग की जगह कोई और चीज बन जाएगी। इसलिए गैमेट फॉर्मेशन जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट फॉर्मेशन only takes place in the sexual organs of the organism. In male it is testes which produces male gamete, and female it is ovaries which produces female gamete. What you have to remember is gametes always contain half the number of chromosomes. अगर किसी एनिमल के सेल के अंदर 20 क्रोमोसोम्स हैं, 20 पेयर नहीं है, 20 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके गैमेट में 10 क्रोमोसोम होंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 40 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो उसके गैमेट होगा, मेल गैमेट होगा या फीमेल गैमेट होगा, तो उसमें 20 क्रोमोसोम्स होंगे, ताकि जब 20 और 20 दोबारा से फ्यूज करें तो फिर से क्या बन जाए? 40। तो गैमेट फॉर्मेशन इज एसेंशियल टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन सेल या इन एनी एनिमल व्हिच रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में कहीं पे भी क्रोमोसोम सिंगल नहीं होते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन खाली गैमेट्स में होते हैं, सिंगल, पेयर में नहीं होते, क्योंकि गैमेट जब फ्यूज कर देंगे तो फिर दोबारा से क्या बन जाएगा? पेयर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, एंड दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, डॉग भी आते हैं, कैट्स भी आती हैं, एलिफेंट्स भी आते हैं। In most of the mammals and most of the animals, this fertilization occurs inside the female body. That is why it is known as internal fertilization. But in many amphibians, fishes, the fertilization of male and female gamete occurs outside the body of the female. This is known as external fertilization. आप जब पढ़ोगे नोट्स में तो आपको पता चलेगा कि फिशेस जो है they lay eggs in the water. जो मैमल्स हैं उनके जो फीमेल गैमेट्स हैं जिनको एक्स कहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ही होते हैं, और मेल गैमेट उनको बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज करता है। लेकिन जो फिशेस हैं या एम्फीबियंस हैं, उनके जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल जो है पानी में छोड़ देती है, एग्स को पानी में छोड़ देती है, और मेल गैमेट जो है उनको फर्टिलाइज करता है पानी में ही। इसका मतलब वो क्या हुआ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है। एंड mind you that fishes, amphibians, they lay many eggs. आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि ह्यूमन बीइंग में जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो 1 egg या 2 eggs पर मंथ होती है, लेकिन फीमेल्स में जो एम्फीबियन है, फिशेस है, they lay many eggs, 100, 200, 300, 400। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से चांस ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो हमने सीखा क्या कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल से 2 बन गए, फिर 2 से 4 बन गए, इसलिए उनमें कोई वेरिएशन नहीं होती, उनमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है, पहले गैमेट फॉर्मेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या बनता है? जायगोट। जायगोट इज अ सिंगल सेल which is formed by the fusion of male and female gamete. It is a single cell. Then it starts dividing. 1 के 2 सेल हुए, 2 के 4 सेल हुए, 4 के 8, 16, 32, ऐसे करते करते बढ़ते जाता है। Then it becomes embryo. Embryo is a collection of few cells. अब हम कभी कभी डिस्कवरी चैनल में देखते हैं कि जो मदर के यूटेरस में बेबी ग्रो कर रहा है उसकी फिगर दिखाते हैं, शेप दिखाते हैं, उसके हाथ विजिबल हैं, उसका हेड विजिबल है, उसकी लेग्स विजिबल है। तो
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू सच स्टेज जहाँ पे उसके बॉडी पार्ट भी विजिबल हो जाए, उस स्टेज को कहते हैं, ये क्या है, फीटस। तो इसके बारे में अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच इज कनेक्टेड टू अ डक्ट, ठीक है, और एक ट्यूब सिस्टम है। तो टेस्टिस प्रोड्यूस क्या, मेल गैमेट, देन दिस इज द मेल डक्ट, ट्यूब है जो गैमेट को कैरी करती है, एंड दिस इज पेनिस फॉर फर्टिलाइजेशन। बुक में आपका डायग्राम बड़ा अलग है ऐसे। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में these are the oviduct या these are the tube, duct का मैंने आपको मतलब बताया। then these are ovaries, ovaries का फंक्शन क्या है, they produce female gamete, ठीक है, and this is uterus, there is a pair of ovaries in females। एक बात याद रखो, oviduct is the site of fertilization, the male gamete and female gamete fertilize in this part of the female reproductive organ which is known as oviduct। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो एम्ब्रियो है it gets fixed in the uterus, और यूटरस में फिर वो ग्रो करता है। तो these are the two main parts, this is the male reproductive organ, मैंने ये सिंगुलर बताया आपको, टेस्टिस। आपकी बुक में जो बना होगा उसमें दोनों तरफ टेस्टिस होंगी और बीच में दो तरफ ब्लड से आगे फिर पीनस में जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन। उसके आगे फिर मैं आपको रिवील बताऊंगा, ठीक है।